की अदालत में हम आपको ले चलेंगे। जनता की बेहद मांग पर इंद्र देव के विषय में बताएंगे। तमाम लोगों ने कमेंट किया है, इंद्र भगवान था या व्यभिचारी या दुष्कर्मी था या कुकर्मी, इंद्र को किस श्रेणी में आप मानते हैं? तमाम लोगों ने एक कमेंट बॉक्स में लिख करके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भेजा। हमने भी उसे अध्ययन किया और जाना कि हमारा भगवान इतना क्रूर और इतना धूर्त, इतना मूर्ख नहीं हो सकता है जो किसी भी बहन बेटी पर गलत निकले। हमारा भगवान तो सर्वव्यापी है, हमारा भगवान दया के सागर है, उसकी इंद्रियां को कुछ कहने नहीं। फिर वो व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो और किसी ऋषि मुनि की पत्नियों के साथ व्यभिचार करे, सुंदर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करे, तो वो भगवान नहीं, वो कोई न कोई बलात्कारी है। और बलात्कारी कभी भगवान नहीं हो सकता है, मेरा मन। बताया जा रहा है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से कई गुने अच्छे थे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, अगर ये अच्छा था तो मैं बुरा कहने वाला कुछ नहीं हूं, मैं बुरा कह भी नहीं रहा हूं। तो बताइए, कलयुग में बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा दी जाती है, तो क्या इंद्र ने जब अहिल्या के साथ बलात्कार किया तो क्या फांसी की सजा हुई? मुकंद के साथ, ऋषि के साथ जब बलात्कार किया तो क्या फांसी की सजा हुई? सती वृंदा के साथ बलात्कार किया तो क्या फांसी की सजा हुई? नहीं हुई। तो फिर क्या इनको छूट दे रखा था? उस समय के लोगों ने, उस समय के भगवानों ने इंद्र को इस बात के लिए छूट कर रखा था कि तुम जिसी के साथ जाओगे, किसी के साथ बलात्कार करोगे, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। क्या ये बात? ऐसा हम कह सकते हैं, इंद्र जो इंद्रप्रस्थ का राजा हो, उसके पास सुंदर सुंदर सी कन्याएं हों, सुंदर से सुंदर महल बने हों, राजाओं का राजा महाराजा इंद्र हो, जिसके पास नृत्य और एक से एक अच्छी अप्सराएं हों, वो बलात्कार करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए वो पृथ्वी पर आए। क्या ये संभव हो सकता है? या तो इंद्र भगवान नहीं है, या तो इंद्र कोई व्यभिचारी है, या तो व्यभिचारी नहीं बलात्कारी है, या तो इंद्र भगवान नहीं है और भगवान है। तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इतना गिरा और इतना नीच, इतना कुटिल और इतना घटिया दुष्कर्म और कुकर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान वो देव हैं और देवों के देव पर इस तरीके का आलक्षण करना, लिखना या बोलना या कहना घोर पाप है। कौन सनातन धर्म को, कौन देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए हमारे महाराज इंद्र को इस तरीके की गलत लिख करके किताबों में उन्हें बदनाम किया? एक तरफ ये कहते हैं कि इंद्र भगवान के यहाँ अच्छी से अच्छी अप्सराएं थी, अच्छी से अच्छी नृत्य करने वाली कलाएं थी, और यहाँ तक कि वह ना जाने कितनी बरबालाएं थी, और वो महाराज इंद्र थे, उनके यहाँ एक से एक सुंदर स्त्री थी। तो बताओ, जो स्वर्ग में रह रहा हो, जिसके पास परियां हो, जिसके पास एक से एक सुंदर स्त्री हो, उसकी इच्छा नहीं बढ़ती है, तो क्या मृत्यु लोक पे एक सन्यासी, एक साधु की औरत के साथ
बलात्कार करके उसकी आबरू लूट करके क्या एक भगवान संतुष्ट हो सकता है? कितनी साधु की दुल्हन सुंदर हो सकती है, कितनी साधु की बीवी सुंदर हो सकती है, आप कल्पना करिए। आप कल्पना करिए, जिसके पास घर नहीं, खाने के स्थान नहीं, बैठने का कोई स्थान नहीं है, बेचारी फूस की झोपड़ी में बैठती हो, वो कितनी सुंदर हो सकती, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं, उस पर इंद्र मोह जाए। तो मेरी समझ में ये गलत किसी ने लिखा है। किसी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, किसी हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए कुटिल और चतुर भ्रष्ट व्यक्तियों ने ऐसी बातें लेकर के हमारे देवताओं को अपमानित करने का काम किया। जब उनके कहने पर, उनके आशीर्वाद देने से दूर कष्ट दूर हो जाते हैं, पुत्र की उत्पन्न हो सकता है, हर चीज बन सकती है, तो बताइए वो व्यक्ति जिसके कहने से स्त्री गर्भवती हो सकती है, उनके पुत्र प्राप्त हो सकता है, वो गरीब से अमीर हो सकते हैं, वो व्यक्ति इतनी नीच हरकत करेगा? ये तो मेरी समझ में नहीं। ये किसी ने बड़ी चतुर के साथ, किसी ने बड़ी ही कटुलता के साथ, किसी ने व्यक्ति ने बड़ी ही चतुरता के साथ इन शब्दों का विरोध दिया कि भगवान इंद्र ने अहिल्या के साथ बलात्कार किया। अब जरा सुनिए, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर, इतनी सुभावान हो गई, कोई इंद्र की परियों को फेल कर दिया। इंद्र के यहां रहने वाली सभी बरबालाओं को फेल कर दिया, और वो केवल आकर के एक ऋषि की पत्नी पर मोहित हो गए। क्या ये संभव हो सकता? ये तो मैं कह सकता हूं ये झूठ और पाखंड। ये मैं कह सकता हूं ये किसी ने जानबूझ करके हमारे भगवान इंद्र को बदनाम करने की साजिश रची, क्योंकि भगवान इतना गिरा, इतना नीच और इतना कुटिल नहीं हो सकता है कि वो अहिल्या के साथ बलात्कार करे। और मैं बताना चाहूं, जो हमारा पूजनीय है, जिसे हम आदर्श मानते हैं, जो महाराजा इंद्र के नाम से जाना जाता है, देवता के रूप में जानते हैं, क्या इंद्र अहिल्या की पत्नी के साथ बलात्कार कर सकते हैं? जिनके कहने से, जिनके आशीर्वाद देने से सभी पाप कर सकते हैं, उनके कहने से पानी गिर सकता है, इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या बताओ किसी औरत के साथ बलात्कार कर सकते हैं? आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या ऐसा व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार कर सकता है? कोई राजा किसी लड़की को मोह जाएगा, उससे शादी कर लेगा, और यहां तक कि उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार नहीं करेगा। मगर यहां पर पाखंडियों ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बड़ी चालाकी से कुछ शब्दों को जोड़ दिया कि इंद्र भगवान ने अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। हां, अहिल्या रूपवान तो नहीं थी, मगर चरित्रवान जरूर थी। अहिल्या एक ज्ञानवान जरूर थी। अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी। अहिल्या एक सत्य और सही मार्ग पर चलने वाली थी। शायद गौतम ऋषि एक उस जमाने के महान संत थे, और संत को बदनाम करने के लिए किसी व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से कहां पृथ्वी और कहां इंद्र बाबा इंद्रप्रस्थ से आकर के गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार करने की झूठी कहानी लेकर के हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया। जरा हम समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं,
जरा बताइएगा, इस वीडियो को सुनने के बाद हमें प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या जिसके पास थोड़ी सी शक्ति हो जाती है, थोड़ा मान मर्यादा हो जाता है, बहुत छोटा से मैं चलता हूं, अगर गांव का प्रधान बन जाता है, तो क्या किसी बहन और बेटी की तरफ खाली निगाह उठाता है? नहीं। कहता है मेरी समाज में इज्जत है, मेरी समाज में एक स्वाभिमान है, मैं बलात्कार कैसे कर सकता हूं? किसी को गाली देने में वो हिचकिचाने लगता है। और भगवान इंद्र हो, जिसके पास इतनी शक्ति हो, वो भैया कैसे कर सकता है? और एक ऋषि कैसे? और ऋषि वो पृथ्वी पर रहता है, इंद्र वहां रहते हैं। पृथ्वी से कोई सुंदर नारी नहीं देख पाया, सुंदर स्त्री के गुण नहीं जान पाया, केवल इंद्र ही जान पाया, और आकर के व्यभिचार करने लगा। जरा बिना सिर और बिना पैर की बात जरा और देखिए। बताते हैं पाखंडी, ये भी बताते हैं कि जो चंद्रमा था वो मुर्गा बन गया और कुकरों को बोल दिया। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं है। एक चंद्रमा, बताइए, जहां पर पहुंचने के लिए इतनी ताकत लगा दी गई, वहां वो चंद्रमा मुर्गा बन जाए और कुकरू क्यों बोलने लगे, तो क्या संभव है? अरे ये तो किसी पाखंड का सरासर झूठ कहो। और अगर किसी कोई आदमी सुना हो कि अगर पेड़ मुर्गा बन गया हो, या कोई चंद्रमा मुर्गा बन गया हो, या कोई वस्तु मुर्गा बन गई हो, इंसान से मुर्गा बन गया हो, तो मैं भी मान लूंगा। ऐसा असंभव है, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा मुर्गा बन जाए, ये तो असंभव है। छिपने की बात तो बादल आ गए होंगे, छिप गया होगा, मान सकता हूं, मगर मुर्गा बन के बोले, ये बिल्कुल गलत है। और फिर 12 बजे रात में उठ करके गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाएं, और वो भेष बदल करके और अहिल्या की आबरू लूट ले, तो गलत है या नहीं गलत? गलत है। इस कलयुग में तो बताते हैं कि भगवान को लोग मानते नहीं हैं। इस कलयुग में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर ले तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। यह संविधान में लिखा है। तो क्या उस समय कोई संविधान था या नहीं था? उस समय कोई कानून था या नहीं था? अगर कानून नहीं था तो जो पाता होगा, जिसकी बीवी के साथ बलात्कार करता होगा, व्यभिचार करता होगा, मारता होगा, पीटता होगा, जो इच्छा होता वो करता होगा। मगर ऐसा नहीं था। उस समय नियम और कानून बड़े सख्त हुआ करते होंगे, उस समय लोग संयम से रहते होंगे, उस समय ऐसे, जिस समय सतयुग की बात करते हो, जिस समय इंद्र भगवान हुआ करते थे, जिस समय भगवान सारे रहते थे, तो किसी की गलत करने की हिम्मत नहीं थी। और गलत करते थे तो भगवान ने सजा देने के लिए तत्पर रहते थे। फिर इंद्र को सजा क्यों नहीं मिली? फिर फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? और फिर जब इतना कुकर्मी था, जब इतना बलात्कारी था, जब इतना व्यभिचारी था, तो फिर उसे पूजने का अधिकार किसने दे दिया? ये कहीं ना कहीं झूठ है। या तो इंद्र भगवान नहीं थे, या तो इंद्र व्यभिचारी नहीं थे, या फिर इंद्र पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न जनता के बीच मैं रख रहा हूं। क्या इंद्र भगवान है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या इंद्र व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं? और तीसरा प्रश्न, क्या इंद्र भगवान हो करके क्या किसी औरत के साथ बलात्कार कर सकते हैं? और अगर बलात्कार कर सकते हैं
तो चौथा प्रश्न, क्या कोई बलात्कारी भगवान हो सकता है, देवतुल्य हो सकता है? अगर हो तो बताओ, और अगर आपकी नजरों में है तो मैं सत सत प्रणाम करता हूं, सत सत वंदन करता हूं, सत सत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप बलात्कारियों को भगवान कहेंगे, आप गलत काम करने वाले लोगों को परमात्मा कहेंगे, उन्हें पूजेंगे। तो मैं चाहता हूं जो इंद्रदेव ने भाई अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, मैं भी चाहूंगा वही कार्य आपके परिवार में करें और आप पूजें। इससे बड़ा आपको फल क्या हो सकता? मैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजा को, ऐसे भगवान को, ऐसे पाखंडी को, ऐसे बलात्कारी को, ऐसे व्यभिचारी को और ऐसे कुकर्म करने वाले को अगर मेरी चले तो मैं न्यायालय में जा करके जोर जोर से चिल्लाता कि ऐसे इंद्र को फांसी की सजा दो, क्योंकि ये बलात्कार किया है, ये व्यभिचार किया है, और ये एक नहीं बल्कि मुकंदा से लेकर के सती वृंदा तक इन्होंने व्यभिचार किया है। एक घटना नहीं बल्कि 3 घटनाएं किया है, मुकंदा से लेकर के, और सती वृंदा और अहिल्या की इज्जत लूट करके लोकतंत्र को, नारी समाज को अपमानित किया है। ये भगवान नहीं बल्कि व्यभिचारी। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाखंडियों ने जो लिखा है, जो पाखंडियों ने झूठ बोल करके भगवान इंद्र को अपमानित किया है, हमारी देव शक्ति, नारी शक्ति का अपमान किया है, उनसे कहना चाह रहा हूं, या तो ये वाक्य को हटा लीजिए, जहां पर आपने लिखा है उसे मिटा दीजिए, या फिर ये कहना बंद कर दो कि भगवान इंद्र हैं और उनकी पूजा करना चाहिए, भगवान शक्तिशाली हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूं, भगवान नहीं, उस जमाने का इंद्र गुंडा रहा होगा, माफिया रहा होगा, बलात्कारी रहा होगा, शोषण करता रहा होगा, दुष्ट रहा होगा, भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान थे तो ऐसा गलत और नीच और घटिया काम कर नहीं सकते। किसी ने लिखा है वो इंद्र भगवान को, हमारी माता तुलसी वृंदा को, हमारी मुकंदा को और हमारी अहिल्या माता को बदनाम करने के लिए, ऋषियों की तपोभूमि को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानी लिखकर हमें और हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर। इसलिए मैं पाखंडियों, मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी किताबें लिखे, जो भी कहें, सोच समझ कर कहें, क्योंकि भगवान चरित्रवान होता है, भगवान एक नेक होता है, गलत नहीं हो सकता है। तो जिसकी हम पूजा करते हैं वो एक अच्छे आचरण का होता है, जिससे मैं वैसा ही बन सकूं जैसे कि मैं आराधना करूं। क्या इंद्र भगवान, जिसके बस में बरसात हो, जिसके मुट्ठी में जल हो, और वो इतना निर्दयी हो सकता है, इतना व्यभिचारी हो सकता है, मैं सोच नहीं सकता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने गलत लिखा है। इसलिए पाखंडियों में कहना चाह रहा हूं, सनातन धर्म को बदनाम करना बंद कर दो, क्योंकि सनातन धर्म मेरा सबसे प्रिय धर्म है। उस समय हमारे देश में, उस समय हमारे सभी देवता, उस समय भी हमारे बीच में गलत करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान था। रावण ने सीता को हरण कर ले गया था, तो हमारे प्रभु राम ने नारी के अपमान के कारण उसकी हत्या कर दी, उसकी लंका सोने की मिट्टी में मिला। इतना नहीं, जिसने भी नारी का हरण किया, और आपको बताते चले, दुशासन ने भी हमारी
द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उसका भी मृत्यु दंड मिला था। और यहां तक कि दुर्योधन ने अपनी जंघा पर बैठाने का दुशासन कहा था, दुस्साहस किया था कि द्रौपदी को मेरी जंघा पर बैठा दो। ऐसे भी व्यक्ति को उस समय महान योद्धाओं ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 3-3, 4-4 औरतों के साथ बलात्कार कर रहा हो, तो उस समय इतना बलात्कार को सहन करने वाले, इतना दुष्टि को भगवान की उपाधि दे दे, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके काम बांटे गए थे, उनका काम करने का तरीका बांटा गया था। वो कभी बलात्कारी नहीं हो सकते। वो एक आदर्श थे, मैं उन्हें आदर्श मानता हूं। तथा कथित पाखंडियों ने उन्हें गलत कह करके भगवान इंद्र को अपमानित किया है। बलात्कारी नहीं हो सकते। यदि बलात्कारी हैं, अगर वो आपकी नजरों में अहिल्या की आपने लिखा है और आप ये कहानी सुना करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेंगे कि इंद्र ने अहिल्या की आबरू लूटी, बलात्कार किया, और ये कहोगे कि सती वृंदा की इज्जत लूटी और मुकंदा के साथ दुष्कर्म किया, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि आप गलत कह रहे हो। भगवान बड़ा ही हृदयवान है, बड़ा ही दयावान है, बड़ा ही कृपावान है। ऐसा गलत काम कर नहीं सकते। आप अपनी घटिया सोच को मिटा दीजिए। भगवान इंद्र दयावान है, भगवान इंद्र बड़े ही आदर्श हैं। उनकी हम सभी लोग बरसाती पूजा करते हैं, महिलाएं पूजा करती हैं। और जरा गौर करिए, जिसकी इज्जत लूटता हो, व्यभिचारी हो, तो क्या बहनें उसकी पूजा कर सकती हैं, माताएं पूजा कर सकती हैं, महिलाएं पूजा कर सकती हैं? आपका जवाब होगा नहीं कर सकती हैं। तो हम समझते हैं कि इंद्र एक अच्छे और आदर्श थे। किसी पाखंडी ने मनगढ़ंत बिना सिर पैर की बातें कह करके इंद्र भगवान को और हमारी माता अहिल्या को और हमारी सती वृंदा को और हमारी मुकुंदा को, जैसी सती सावित्रियों को, जैसी सती और पतिव्रताओं को बदनाम करने की साजिश रची है। उनका मैं घोर निंदा करता हूं और मैं कहता हूं, इस तरीके की पाखंड, इस तरीके की गलत बातें लेकर के हमारे सनातन धर्म को न बदनाम करो दोस्त। और यदि इंद्र भगवान ने अहिल्या के साथ बलात्कार किया है, आपकी नजरों में मुकुंदा के साथ बलात्कार किया है या सती वृंदा के साथ बलात्कार किया है, तो भगवान हो ही नहीं सकता है। वो एक व्यभिचारी है, एक बड़ा गिरा और बड़ा ही कुटिल व्यक्ति है। क्योंकि जब कलयुग में माने नहीं है, जब कलयुग में उसे हम लोग आदर्श की दृष्टि नहीं देखते, तो वो समय उसे कोई दृष्टि नहीं देखता हो सकता। वो भगवान नहीं बल्कि व्यभिचारी हो सकता है। इसलिए भगवान कभी भी किसी औरत की इज्जत नहीं लूट सकते। ये मैं दिल ठोक करके, ये मैं सीना तान करके, ये सीना ठोक करके कह सकता हूं, भगवान हमारे आदर्श है। कोई भाई सनातन धर्म को बदनाम ना करे। जय हिंद, जय भारत। भगवान बलात्कारी नहीं हो सकता, और बलात्कारी हो सकता है तो भगवान नहीं हो सकता। ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि बलात्कारी भगवान नहीं हो सकता और भगवान कभी बलात्कार कर नहीं सकता। ये कोई झूठ और पाखंड है। इस बात की मैं पुरजोर से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म को विरोध ना करें।